तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वेब सीरीज़ लेके आया हूँ जो आपको चौंका के रख देगी, क्योंकि ये जो वेब सीरीज़ है वो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में है। तो शुरुआत में हमें मिस्टर आयदा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और पॉपुलर टीचर होते हैं, और स्कूल के जितने भी लोग होते हैं वो उस टीचर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और वहाँ पर एक फ़ीमेल नर्स भी होती है जो शायद मिस्टर आयदा को सेट करना चाहती है और उससे शादी करना चाहती है। फिर हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम साकुरा है, और वो बहुत ज़्यादा बुली हो रही होती है किसी से, और जो हमारा मिस्टर आयदा है वो हमेशा उसको आके बचाता है और उसको कंफर्ट करता है। पर ट्विस्ट यहाँ पर है कि हमें पता चलता है उसको बुली करने वाला और कोई नहीं मिस्टर आयदा है, जो कि साकुरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसका प्यार इतना हद से गुजर गया है कि वो रोज़ाना उसे बुली करता है ताकि वो उसे बचा सके और हीरो बन सके। तो अगले दिन वो एक ट्रैप लगाता है ताकि साकुरा उसमें फंस जाए और उसको फिर से बचा के हीरो बन जाए। पर टू हिज सरप्राइज़ साकुरा उस ट्रैप में नहीं फंसती, उसके बदले कोई और फंस जाता है। वो भी एक स्टूडेंट होता है, और शायद वो स्टूडेंट साकुरा को पसंद करता है, और ये चीज़ मिस्टर आयदा देख लेता है और बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। फिर हमें बाद में पता चलता है कि मिस्टर आयदा इतना प्यार में पागल हो गया है कि वो साकुरा घर में रात में बिना कपड़ों के घुस जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है। आप जो समझ रहे हैं वो नहीं, पर उल्टी सीधी हरकतें तो करता है, जैसे उसकी घर की सफाई करना या उसके बालों को संवारना, ऐसा कुछ। तो आप सोच रहे होगे कि अगर मिस्टर आयदा डेली साकुरा घर में घुसते हैं तो साकुरा को कुछ पता क्यों नहीं चलता। तो हमें पता चलता है कि मिस्टर आयदा ने साकुरा को एक कॉफ़ी पाउडर गिफ्ट किया था और कहा कि ये खाने से हेल्थ इम्प्रूव होती है, तो साकुरा उसे डेली खाती है और मिस्टर आयदा डेली उसके घर में घुस जाते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि साकुरा फिर से बुली हुई होती है, पर ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि इस बार मिस्टर आयदा ने ये नहीं किया, और यहाँ पर एक्चुअली में कोई बुली आ गया है जो कि साकुरा को बुली कर रहा है। और जो भी साकुरा को बुली कर रहा है उसकी बुलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे कि वो उसके लंच बॉक्स में इंसेक्ट डाल देता है वगैरह वगैरह। ये सब देख के जो मिस्टर आयदा है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और जानने के लिए कि ये कर कौन रहा है वो पूरे स्कूल में कैमरे लगा देता है ताकि वो ढूंढ सके कि वो है कौन। फिर एक दिन जब साकुरा को फिर से कोई बुली करता है, और जहाँ बुली करता है वहाँ पर वो कैमरा भी होता है, तो मिस्टर आयदा खुश हो जाते हैं ताकि अब उसे पता चलने वाला होता है कि वो बंदा कौन है जो कि साकुरा को बुली कर रहा है। पर उसकी किस्मत इतनी फूटी होती है कि वो कैमरा वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को मिल जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि उसमें दो फुटेज है, एक तो जिसने उसे बुली किया है उसका चेहरा भी उसमें है, और जिसने वो कैमरा लगाया है उसका चेहरा भी उसमें है। तो मिस्टर आयदा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और जब स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उस फुटेज को चेक करने वाला होता है तो मिस्टर आयदा धीरे धीरे करके उसके पास पहुंचता है ताकि वो उस कैमरे को डिस्ट्रॉय कर सके। पर जब मिस्टर आयदा उस रूम में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं किसी ने प्रेसिडेंट को सर पे वार करके बेहोश कर दिया है और उस कैमरे को लेके भाग गया है। और ये देख के मिस्टर आयदा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि अब किसी के पास वो फुटेज लग चुका है। फिर जब उस रात फिर से वो साकुरा के घर पहुंचते हैं तो उनको वहाँ पर जाते हुए स्कूल के कुछ बच्चे देख लेते हैं जो कि एक बुली होते हैं। फिर अगले दिन जब साकुरा अपना कुछ काम कर रही होती है तो उसके पास एक स्टूडेंट आता है, और ये वही स्टूडेंट होता है जिसने स्टार्टिंग में साकुरा के बजाय खुद को ट्रैप में फंसा लिया था। और वो स्टूडेंट उससे पूछता है कि जिस दिन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को किसी ने घायल किया था उस दिन तुम स्कूल के पीछे क्या कर रही थी और तुम वहाँ पर क्या छुपा रही थी। तब हमें पता चलता है कि बहुत दिन से जो साकुरा को बुली कर रहा है वो और कोई नहीं साकुरा खुद थी। और हमें ये भी पता चलता है कि जो साकुरा है वो भी मिस्टर आयदा को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए वो अपने आप को बुली करती रहती है, जैसे खुद पे पानी डाल देना या अपनी स्कर्ट को ग्लू से लगा देना। क्योंकि जब भी मिस्टर आयदा उसके पास आते हैं और उसे बचाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर एक दिन साकुरा मिस्टर आयदा के बारे में और ज़्यादा जानना चाह रही होती है, तो वो उनका पीछा करती है, और जब वो उसके घर के पास पहुंचती है तो वहाँ वो देखती है कि मिस्टर आयदा बिना कपड़ों के हैं
और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो जाती है और वो भागने लगती है। फिर कहानी में एक नई लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम नात्सुमे होता है, और कहते हैं जो नात्सुमे है वो टीचर्स पे छोटा केस लगाकर उन्हें स्कूल से निकलवा देती है, क्योंकि उसे टीचर्स को परेशान करने में बहुत अच्छा लगता है। और उसका अगला शिकार और कोई नहीं, मिस्टर आयदा होता है। और फिर एक दिन जब मिस्टर आयदा साकुरा के बेड के नीचे छुपे होते हैं, वहाँ पर नात्सुमे आ जाती है, क्योंकि नात्सुमे को लगता है कि ये घर मिस्टर आयदा का होता है। तो वो पूरे घर में छानबीन करने लगती है और वो मिस्टर आयदा को उसके बेड के नीचे देख लेती है, पर नात्सुमे कुछ नहीं कहती और वहाँ से चुपचाप बाहर चली जाती है। फिर अगले सुबह मिस्टर आयदा बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि किसी ने उसे साकुरा के घर में देख लिया होता है। तो वो मास्क लगा के आते हैं ताकि वहाँ उसे कोई पहचान ना सके जल्दी। एक्चुअली उसे सब पहचान लेंगे, पर वो चाहता था कि उसे बस नात्सुमे ना पहचान ले। बट टू हिज सरप्राइज़ नात्सुमे उसी की क्लास में होती है और वो उसे देख लेती है। फिर जब लंच टाइम होता है तो नात्सुमे और मिस्टर आयदा एक रूम में जाते हैं ताकि बात कर सकें। वहाँ पर नात्सुमे मिस्टर आयदा को बहुत ज़्यादा थ्रेट करती है और कहती है कि आज से आपको मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो साकुरा को सब कुछ बता देगा। और इस कारण मिस्टर आयदा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और नात्सुमे का सर्वेंट बनने को तैयार हो जाते हैं। फिर जो नात्सुमे होती है उसका पहला ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता है। वो मिस्टर आयदा को कहती है कि आप मेरा पैर चाटो, और वो तैयार भी हो जाता है इस बारे में। पर जब वो चाटता है उसका पैर तो ये चीज़ साकुरा की फ्रेंड देख लेती है, और इसको देख के हमारा जो मिस्टर आयदा है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर मिस्टर आयदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये नात्सुमे है और जो साकुरा की फ्रेंड है, इन दोनों को मुझे किसी तरह भी उसकी लाइफ से बाहर निकालना पड़ेगा। फिर एक दिन नात्सुमे मिस्टर आयदा को फिर से मिलने के लिए बुलाती है, पर फिर मिस्टर आयदा एक प्लान बनाते हैं, और जब वो नात्सुमे से मिल जाते हैं तो अपने साथ वो एक और बंदे को ले जाते हैं, और ये वही बंदा होता है जो स्कूल में पहले पढ़ाता था और जिसे हरासमेंट के केस में स्कूल से बाहर निकाल देते हैं, जो कि नात्सुमे ने किया था। इस तरह नात्सुमे का खेल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब बारी होती है साकुरा के फ्रेंड की। तो मिस्टर आयदा ऐसा करते हैं कि वो उसको झूठे बुली के केस में फंसा देते हैं और साकुरा को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि उसको जो बुली कर रहा है वो और कोई नहीं, उसकी दोस्ती थी। ये सब सुन के साकुरा बहुत दुखी हो जाती है। तो फिर उस दिन वो अपनी टी नहीं पीती, जो कि एक स्लीपिंग पिल था, और उस दिन वो देखती है कि कोई उसके घर में है, और वो और कोई नहीं मिस्टर आयदा है, वो बिल्कुल नेकेड। ये सब देख के साकुरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। फिर साकुरा मिस्टर आयदा को कॉन्फ्रंट करती है और उनसे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर जो मिस्टर आयदा है उसे सब कुछ बता देता है कि शुरुआत से अभी तक क्या हुआ था। फिर जो साकुरा है उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो मिस्टर आयदा के प्यार को ठुकरा देती है और कहती है कि मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। फिर मिस्टर आयदा बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं और वो डिसीज़न लेते हैं कि वो अपने बारे में सबको बता देंगे, और वो ऐसा ही करते हैं। वो नेक्स्ट डे पूरे स्कूल को अपने बारे में बता देते हैं कि कैसे कैसे उसने साकुरा के साथ ये सब किया, और फाइनली वो ये जॉब क्विट कर देते हैं। सबको ये बात जानकर बहुत हैरानी होती है कि मिस्टर आयदा जैसे टीचर ऐसा करते हैं। फिर 5 साल बाद हमें दिखाते हैं जो मिस्टर आयदा है वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं, और जो हमारी साकुरा है वो एक टीचर बन चुकी है। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है। जो मिस्टर आयदा है वो अभी तक साकुरा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो अभी तक उसी गिल्ट में जी रहे हैं, और उनको सोने के लिए भी स्लीपिंग पिल्स खाने पड़ते हैं। और आखिरी में हमें ये दिखाया जाता है जब मिस्टर आयदा स्लीपिंग पिल्स खा के गहरी नींद में सो रहे होते हैं, उनके बेड के नीचे साकुरा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इस सीरीज़ में बहुत सारे पार्ट कवर नहीं किए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सीरीज़ जाके देखो। अगर तुम ये देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, गो देयर एंड वॉच इट, और सब्सक्राइब कर दो यार।